जय श्री गणपति। वैसे तो हर एक कार्य के पीछे कोई कारण होता है और वजह होती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि उस कारण को आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि हर व्यक्ति कोई कार्य करता तो उसके पीछे का कारण जानने का प्रयास करता है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन जो भी कार्य होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है और वो कारण आप तक पहुँचे। आज के दिन गणपति स्थापना की जाती है। इसके पीछे क्या कारण है और किस वजह से गणपति की स्थापना की जाती है? 10 दिन के लिए ही क्यों गणपति की स्थापना की जाती है? क्यों भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक सिर्फ 10 दिन विशेष रूप से गणपति भगवान की आराधना की जाती है, जबकि पूरे साल हम गणेश लक्ष्मी की साथ में आराधना करते हैं? क्या वजह है गणपति जी को घर पे लाने की और फिर उनके विसर्जन की? इसके पीछे क्या कहानी है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, जिससे आपको हर दिन डे इवेंट की वीडियोस भी मिलती रहे और हर दिन के पीछे कुछ कारण है, हर कार्य के पीछे कुछ कारण है। उस कारण को आप तक पहुंचाने में जो मेरी मेहनत लगती है वो लोगों तक भी पहुंच सके जानकारी के रूप में। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके के गणपति रखने से आपको विभिन्न प्रकार से क्या क्या लाभ होने वाला है। तो आइए जानते हैं आज के दिन कि चतुर्दशी से लेकर चतुर्थी तक गणपति की पूजा क्यों की जाती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है, लेकिन महाभारत को निर्विघ्न लिखने के लिए उन्हें एक लेखक की ज़रूरत थी जो वो पूरी सृष्टि में ढूंढ रहे थे। भगवान गणेश से ज़्यादा बुद्धिमान और साहसी, या यूँ कह दीजिए कि निर्विघ्न किसी कार्य को करने वाला कोई देव उन्हें नहीं मिला। इसलिए उन्होंने भगवान श्री गणेश से आराधना की कि ये महाभारत का जो काव्य है वो आसानी से निर्विघ्न लिख जाए, इसलिए आप लेखन का कार्य करिए। गणपति भगवान ने उन्हें सहमति दे दी, लेकिन क्योंकि महाभारत के लेखन कार्य में ये शर्त थी कि 10 दिनों तक या जो भी समय लगे उस समय में आपको ना तो कलम रोकनी है, ना ही आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा, ना ही आपको उठना है, ना ही आपको सोना है। ये बात सुनकर गणपति थोड़ा सा परेशान हुए, लेकिन क्योंकि वो इतनी बड़ी रचना के निमित्त बन रहे थे इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया, या यूँ कह दीजिए भगवान श्री गणेश के अलावा ये कार्य शायद ही कोई कर पाता। इसलिए निर्विघ्न रूप से उन्होंने ये लेखन का कार्य करना स्वीकार कर लिया। क्योंकि महर्षि वेदव्यास जानते थे कि 10 दिन व्यक्ति बिना खाए पिए नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने चतुर्थी के दिन गणेश जी को लिखने के कार्य के लिए बैठाया और उनकी पूजा आराधना की। उनके पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप किया ताकि उन्हें प्यास ना लग सके और लेखन का कार्य प्रारंभ किया गया। 10 दिन तक निरंतर निर्विघ्न ये कार्य श्री गणेश जी ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ किया, और 10वें दिन जब ये कार्य पूरा हुआ तब गणेश भगवान के शरीर पर मिट्टी सूख चुकी थी, इसलिए उन्हें पानी में महर्षि वेदव्यास ने बिठाया, जिसको हम लोग गणेश विसर्जन कहते हैं, और उन्हें विभिन्न प्रकार के भोग, लड्डू और बहुत सारे मिष्ठान अर्पित किए गए। मिट्टी का लेप सूखने के कारण भगवान गणेश के शरीर में अकड़न भी आ गई थी, इसलिए भगवान गणेश का एक नाम पार्थिव गणेश भी जाना जाता है। इसलिए उनके भक्त विभिन्न प्रकार की चीज़ों से भगवान गणपति की मूर्ति बनाते हैं और उनको 10 दिन के लिए अपने घर में लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं। और जैसे 10 दिन निर्विघ्न महाभारत का लेखन का कार्य पूरा हुआ, वैसे जो व्यक्ति अपने घर 10 दिनों के लिए गणपति को लाते हैं या 5 दिन के लिए 7 दिन के लिए लाते हैं, उनके साल भर हर कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। इस कारण से लोग गणपति को अपने घर में बिठाते हैं। आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विभिन्न प्रकार के द्रव्य से गणपति बनाकर उनकी पूजा आराधना करके उनको स्थापित करके आपको विभिन्न प्रकार के फल मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिट्टी के गणपति बनाने से और उनकी आराधना अर्चना करने से आपको क्या फल मिलता है। मिट्टी के गणेश जी बनाकर उन्हें अच्छे से रंगों से रंग कर उन्हें
अपने घर में स्थापित करने से आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हेरंब या गुड़ के गणपति बनाने से आपको श्री लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की इच्छा ना हो, चाहे धन आपके पास थोड़ा हो या बहुत ज़्यादा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार गणपति जो विभिन्न द्रव्यों से बनाकर विभिन्न सिद्धियां पूरी करते हैं, उन्हें आप प्रसन्न कर सकते हैं। आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे इस गणपति हर व्यक्ति को ये पता चल सके कि किस द्रव्य से बने गणपति की पूजा करने से व्यक्ति को क्या विशेष फल प्राप्त होने वाला है। वाकपति भोजपत्र पर केसर से गणेश जी की प्रतिमा बनाएं और उसकी पूजा करें। इससे विद्या और बुद्धि आपको प्राप्त होगी। उच्चिष्ट गणेश, यदि आप लाख के गणपति बनाकर घर में उनकी स्थापना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ने वाली होती है और आपके घर में पूरे साल भर आपको ग्रह क्लेश से मुक्ति भी मिलने वाली होती है। गोबर गणेश, वैसे तो लोगों ने गोबर गणेश के बारे में बहुत कुछ कहा होगा, सुना होगा, लेकिन यदि आप गोबर के गणपति बनाकर उनकी पूजा आराधना करते हैं तो आपके घर में पशुधन की वृद्धि होती है, यानी कि पशुओं को आप पूरे साल भर निरोगी रख सकते हैं यदि आप गोबर के गणपति बनाकर उनकी स्थापना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। श्वेतार्क श्री गणेश, सफ़ेद आग मंदार की जड़ से यदि आप गणपति बनाते हैं और उन्हें स्थापित करके घर में पूजा करते हैं तो आपको भवन प्रॉपर्टी में लाभ होने वाला होता है। नीम की लकड़ी से यदि श्री गणेश जी बनाकर आप उनकी पूजा आराधना करते हैं तो आपको किसी भी तरीके के मुकदमे या आपको किसी भी तरीके की युद्ध में लाभ होता है। हरिद्रा गणेश, यदि आप हल्दी की गांठ से यानी कि हल्दी की जड़ जो होती है उससे अगर आप भगवान श्री गणपति की मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं घर में इन दिनों में, तो आपके घर में परिवार में जो विवाह में बाधाएं आती हैं वो बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। मक्खन गणेश, यदि आप भगवान श्री गणेश की प्रतिमा मक्खन से बनाकर उनकी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में संतान लाभ के योग बनेंगे। धान्य गणेश, अगर आप गणेश जी की मूर्ति सप्त धान्य को पीस कर बनाते हैं और उनकी प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं तो पूरे साल भर आपके घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहेंगे और माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। महागणेश, जो कि ये अंतिम है, अगर आप लाल चंदन की लकड़ी से महागणेश की प्रतिमा बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं तो राज राजेश्वरी श्री आद्य कालिका की शरणागति प्राप्त होती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये लाल चंदन वाले जो गणेश जी बनाने हैं आपको लकड़ी से, वो 10 भुजाओं वाले होने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको श्री गणपति की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसको ध्यान से ज़रूर सुना होगा और देखा होगा, क्योंकि भगवान गणपति को हम क्यों बिठाते हैं, घर में क्यों लाते हैं, इसके पीछे एक विशेष कारण है और किन द्रव्य के गणपति बनाने से आपको क्या लाभ हो सकता है ये भी आप जान चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। श्री गणपति भगवान पूरे साल सबकी रक्षा करे, सबके जीवन में विघ्न हरे, सबका मंगल करे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री गणेश।